नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जोशीमठ में बारिश का कहर जारी है। तेज बारिश के कारण गांव में पानी और मलबा घुसा है। खेत खलिहान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर भेजा है। प्रशासन प्रभावित परिवारों की मदद में जुटा हुआ है। तो जोशीमठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और यहां लोग पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और इसकी वजह से प्रशासन मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। यहां तेज बारिश के कारण पानी गांव में घुसा, मलबा घुसा और अब इसका असर खेत और खलिहानों पर पड़ा है। प्रशासन प्रभावित परिवारों की मदद में लगातार जुटा है। देहरादून में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के फैसले लिए हैं, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया और कहा कि ये निर्णय लाखों युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और उनकी मेहनत को न्याय दिलाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक मामलों का तेजी से निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर सजा मिलेगी, साथ ही भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहाँ भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर श्री परशुराम अखाड़ा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि अखाड़े के पदाधिकारियों ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना इष्ट देव होता है और भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान आपत्तिजनक वेशभूषा और डांस करने वालों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका अखाड़ा लंबे समय से ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा में आने वाले कुछ लोगों की मंशा पर भी सवाल उठाए और धार्मिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखने की अपील की। कावड़ के लिए जो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने जो ये मुहिम चलाई है, काफी समय से चल रही है, ये हमारी बंद नहीं होगी और इसको हम अब अलग तरीके से भी चलाएंगे। जो नृत्य के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम रोड पे जाएंगे, रोड पे जाके ये भी पूछेंगे कि आप कावड़ किस लिए जा रहे हैं, कावड़ के नियम क्या हैं। तब उनसे नियम पूछे जाएंगे तो वो कुछ बच्चे तो ऐसे कि उनको नियमों का पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। अगर हमारे सनातन के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ अगर ऐसे ही ये लोग करते रहे तो हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और ये श्री अखंड परशुराम अखाड़ा काफी समय से कर रहा है और समय आया तो हमें रोड पे भी उतरना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अखंड परशुराम अखाड़ा कांवड़ यात्रा से पूर्व आपके मध्य आया है और प्रत्येक कांवड़िया, प्रत्येक शिव भक्त भगवान शिव का ही स्वरूप होता है और भगवान शिव की कृपा से ही हरिद्वार आता है और माँ गंगा जी का पूजन करके, अर्चन करके, गंगा जल भर करके अपने स्थान को जाता है
और अपने देवालय और शिवालय में जाकर के अर्चन पूजन करता है, जलाभिषेक करता है। परंतु इस बीच में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं, जो कि भांग धतूरे का नशा, शराब का नशा, चरस का स्मैक का नशा करते हैं और लड़ाई झगड़ा गाली गलौच इत्यादि करने का काम करते हैं। तो उनको रोकने का काम श्री अखंड परशुराम अखाड़ा प्रत्येक वर्ष करता आया है और इस वर्ष भी करेगा। काशीपुर में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। बता दें कि अपने ही भविष्य को बचाने की जंग में उतरे इन छात्रों के चेहरों पर जहां दर्द और मायूसी साफ झलक रही थी, वहीं दूसरी तरफ खाकी की बर्बरता को लेकर भारी आक्रोश था। विवश छात्रों ने खाकी वर्दी से अपील की कि देश के नौनिहालों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। तो वहीं अब कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही आक्रोशित छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन किसी भी कीमत पर शांत नहीं होगा। मोदी जी की 12 साल की सरकार में 150 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं और दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या की है। और जब लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक रास्ते से जब छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उसपे पुलिस जो मोदी सरकार है और गृह मंत्रालय के आदेश से जो पुलिस ने लाठीचार्ज बच्चों के ऊपर किया है और जो उनको लहूलुहान किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर छात्र आत्महत्या करते हैं तो प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मंत्रियों से सोना चोरी होता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है, देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही है, शिक्षा जगत पूरा शिक्षा माफिया हो चुका है। शिक्षा माफियाओं को, बलात्कारी को, भू माफियाओं को संरक्षण देने का काम सरकार। पहली तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है, उनसे इस्तीफा मांगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आज काशीपुर में भी आ रहे थे, एक नहीं कई छात्र रोडों पे उतरे। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पे हुआ 20 तारीख को जो सलूक हमारे प्रशासन और हमारी सरकार द्वारा ये चीज करी गई, एक बड़ी ही गंदी तरीके से थी, जिसमें हमारी सिर्फ भाई नहीं, हमारी माताएं और हमारी बहनें भी उस प्रोटेस्ट पे थी। हमारे भारत की जो सरकार है उसमें कुछ हमारे पुलिस विभाग से कुछ ऐसे भैया लोग हमारे, जिन्होंने बहनों के साथ इतनी गंदी तरीके से सलूक करा है, जो कि सच में शर्मनाक था। वहां पर छात्र जो है प्रोटेस्ट करने गए थे, किसी से लड़ने नहीं गए थे, वो अपनी मांग को लेके गए थे, इस्तीफे के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मिला? सीधा लाठीचार्ज, लोगों के खून निकाल दिए, उस लाठियों से मारा जिसमें कीलें लगी थी। इस तरीके से आज आपने देखा, जितने दिनों से लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद भी लगातार छात्रों को जो तरीके पीटा गया, क्या ये तरीका है या संविधान में लिखा है? लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेडीज के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, कालिक बुलेट से मारा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस से घोले जाए जा रहे हैं। वो छात्र हैं, वो क्या है? वो देश का भविष्य हमारा है। ये कोई पार्टी मुद्दा नहीं रहा, ये हमारे छात्रों का मुद्दा है और छात्रों के मुद्दे के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देहरादून के विकासनगर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से करीब 26 लाख रुपए कीमत की 86.31 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो पहाड़ी युवकों, ड्राइवरों और कॉलेज छात्रों को स्मैक बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और सप्लायर के खिलाफ भी धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी गई है। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के हिसाब से पौड़ी गढ़वाल में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। बता दें कि यहां विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इंटरैक्टिव मॉडल, वैज्ञानिक प्रयोग और जीवंत प्रदर्शनों के जरिए विज्ञान को व्यावहारिक और रोचक तरीके से समझ रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर जिला योजना के तहत विकसित संग्रहालय देखो, समझो और स्वयं करके सीखो की अवधारणा पर आधारित है। यहां ऑप्टिक्स, ऊर्जा, मानव शरीर, गणित, भौतिकी, पर्यावरण और तकनीकी नवाचार से जुड़े आधुनिक मॉडल स्थापित किए गए हैं।
खटीमा में भूमि बंदोबस्त और सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को शिकायती पत्र सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2019 में शासन के निर्देश पर बनमहोलिया की भूमि का सर्वेक्षण बंदोबस्त प्रक्रिया के तहत शुरू कराया गया था। इस प्रक्रिया में ग्राम समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने ग्रामीणों को गुमराह कर उनके हस्ताक्षर कराए। तो वहीं शिकायतकर्ताओं ने कुछ व्यक्तियों पर ग्रामवासियों से सर्वे के नाम पर धनराशि लेने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। तो वहीं अब ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और शिकायत में लगाए गए आरोपों को निरस्त करने की मांग की है। बाजपुर में मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर खो-खो गर्ल्स प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 80 से ज्यादा सीबीएसई स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 900 से ज्यादा छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो वहीं आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन ने के खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की। तो वहीं प्रिंसिपल महेश चंद उनियाल ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन का विश्वास जताया। सीबीएसई का क्लस्टर लेवल का खो-खो चैंपियनशिप कंपटीशन है। ये 22 जुलाई से 27 जुलाई तक मदर इंडिया पब्लिक स्कूल दोराहा बाजपुर में आयोजित की जा रही है। सीबीएसई पूरे देश में क्लस्टर लेवल पर स्कूलों को बांटता है। ये जो क्लस्टर है इसका सीक्वेंस है 19th सीबीएसई 19th क्लस्टर खो-खो गर्ल्स। बॉयज़ का किसी और स्कूल में हो रहा है। इसमें इस रीजन के कई डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर। इसमें लगभग 800 से 900 गर्ल्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनका एज ग्रुप है अंडर 40। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर 28 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरी कार बरामद की। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया है। कल पुलिस द्वारा, थाना पुलिस द्वारा एक एएनटीएफ के साथ मिलकर एक अभियान चला गया, जिसमें एक व्यक्ति को बुलेरो वाहन में 28 पेटी शराब की पकड़ी गई है, जिसमें उससे उसका लाइसेंस तलब किया गया। तो उसने द्वारा कोई लाइसेंस नहीं मिला। अभियुक्त को गिरफ्तार किया, आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस ने दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान अंसारी ने बयान दिया और कहा कि 27 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस व्यापक प्रदर्शन करेगी। साथ ही आरोप लगाया कि देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम समाज एकजुट होकर निर्णायक भूमिका निभाएगा। माइनॉरिटी और एससीज का पूरे देश के जो लोग हैं दलित और माइनॉरिटी के, वहाँ पर एकत्रित होकर इस सरकार के खिलाफ जो लगातार एट्रोसिटी के मामले पर देश प्रदेश में घट रहे हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का हम वहाँ काम करने जा रहे हैं। और हम लोग के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो जिसके खिलाफ, वो जो भी अपराधी हो, उसकी जाति पाति नहीं होती, उस अपराध के खिलाफ संविधान रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंदर लगातार एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो दलित व्यक्ति हो, चाहे माइनॉरिटी के व्यक्ति हो। लगातार पिछले 10 साल में लगातार वो घटनाएं बढ़ी हैं। और जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है, उसको खत्म करने का काम या उसको न मानने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। देखिए, प्रोसेस कार्यक्रम जो हमारा है 27 तारीख का,
वो दोनों ही अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी को मिला के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तय किया है। और ये आज आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं, एक संविधान और दो कानून, तो दो कानून आज देश में चल रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं, आप जितने भी पत्रकार हैं भली भारी इस चीज़ को जानते हैं कि आज जो भेदभाव चल रहा है, अभी एक चीज़ देखिए आप, जो मैंने अभी बोला है कि 63 साल में जो बनाया उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खेल प्रतिभाओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रदेश को खेल के क्षेत्र में प्रमुख राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में स्थापित राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से चयनित होकर आई 30 बालिकाओं में से मौजूद 27 बालिकाओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना और कॉलेज में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और जिलाधिकारी ने 1 से 2 दिनों के अंदर बस परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टाइमलाइन है वो 2027 जून का है और अब ये इसका एक भाग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका निर्माण हो चुका है। इस भाग में बच्चे अभी अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो, क्योंकि मैंने आपको बताया, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग चरणों में काम हो रहा है। उसमें जो वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, हॉकी ग्राउंड का है और रनिंग ट्रैक्स का है, ये मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा अवगत किया गया है कि इसको सितंबर-अक्टूबर तक हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और ये बच्चों के लिए हम लोग उसको प्रदान भी कर देंगे, स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए प्रदान कर लेंगे। लेकिन जो कुछ कार्य हैं, जैसे जो सिविल वर्क है, मैं इसे देश का प्रथम महिला कॉलेज बताऊंगा आपको। ये देश का प्रथम महिला कॉलेज है स्पोर्ट्स का। दूसरी बात, जो हमने 30 बच्चे सिलेक्शन किए थे उसमें 28 बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। 2 बच्चे अभी किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनको समय दिया है हमने 1 हफ्ते का, वो आ जाए। रहा संचालन, हमारे खेलों का संचालन प्रारंभ हो गया है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ अब हमारा जो शैक्षणिक कार्य है वो पास में ही जो मॉडल स्कूल है वहाँ पर एक शेड पड़ रहा है, 2-4 दिन में वो बन जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम वहाँ पर इन बच्चों को प्रवेश दिला के वहाँ पढ़ने भेजेंगे। लोहाघाट में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के लिए पुलिस और यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। बता दें कि एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश और सीओ चंपावत के सुपरविजन में लोहाघाट नगर के अंदर यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि रामलीला मैदान के पास अस्पताल सड़क में नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान कर सख्त चेतावनी दी गई। तो वहीं अपर उप निरीक्षक भुवन राम कोहली ने कहा कि जन समस्या और अस्पताल मार्ग की सुगमता के लिए स्थानीय जनता द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सड़क में अवैध पार्किंग की जा रही है। हमारे यातायात प्रभारी महोदय को और थाना निरीक्षक महोदय को, प्रभारी निरीक्षक महोदय लोहाघाट में सुदृढ़, सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए जाने हेतु अब कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में आज जो है ये जो वाहन अनियमित रूप से खड़े हैं, ये नगरपालिका परिषद के बाहर थाना गेट के सामने और अस्पताल वाले रोड पे जितने भी वाहन खड़े, इनके साथ इनको एक बार कई बार अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इनके साथ गाड़ियाँ नहीं हटाई जा रही हैं, तो इनके खिलाफ जो है आवश्यक मोटर वाहन अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड में पेपर लीक। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के बाद UTU की 2 विषयों की परीक्षा रद्द की गई है। कॉलेज में प्रोफेसर आरोपी शिक्षक आशीष कुमार शिवालिक। तो जो आरोपी हैं वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बात पेपर लीक को लेकर है और एक और पेपर लीक की बात अब उत्तराखंड से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 पेपर लीक हुए हैं।
तो एक बड़ी जानकारी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 पेपर लीक हुए हैं। एक बड़ी जानकारी, पेपर लीक के बाद UTU की 2 विषयों की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो बात इतनी सी है कि पेपर लीक को लेकर दिल्ली में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और इन सब के बीच खबर यह आती है उत्तराखंड से कि पेपर लीक हो गए। UTU के 2 विषयों की परीक्षा लीक। उत्तरकाशी में श्रावण के महीने की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम एक बार फिर से शिव भक्ति के रंग में रंग गया है। बता दें कि पूरे धाम में हर हर महादेव और जय मां गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। दरअसल श्रावण के महीने की शुरुआत होने वाली है। गंगोत्री धाम में आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवड़िए गंगोत्री पहुंचकर मां गंगा का पूजन कर पवित्र गंगा जल भर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए। काशीपुर में राहुल गांधी की हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भारत सरकार के लगातार 12 साल के कार्यकाल में लगभग 150 से ज्यादा परीक्षा लीक के मामले आए हैं। जब अपनी इस मांग को लेकर के जंतर मंतर पे हमारे युवा प्रदर्शन कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी और जो हमारी महान साइंटिस्ट इस देश की महान हस्ती है, उनके साथ में जब ये अनशन चल रहा था, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो बहुत बेरहमी के साथ 23 जुलाई को पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। लोकतंत्र के अंदर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, उसकी जन विरोधी नीति के खिलाफ हमारा प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, विपक्षी पार्टी का अधिकार है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।